कि सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हूबहू तुम्हें झलकियां देखा करो। सबके गुण अपने हमेशा
ऋषियों का विषपान करी मद के नशे में झूमता। ऋषियों का विषपान करी मद के नशे में झूमता। प्रभु भक्ति जाम भी करी प्रभु भक्ति जाम भी करी मस्तियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा गलतियाँ देखा करो। जिंदगी की हुबहू तुम झलकियाँ देखा करो। सबके गुण अपनी हमेशा खाने से पहले अगर तुम हक पर आया सोच लो। खाने से पहले अगर आप देखें पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना, आज भी कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे। पहले माताएं क्या करती थी, जब रोटी बनाया करती थी ना, पहली रोटी किसकी निकलती थी? गाय की। और अंतिम रोटी किसकी निकलती थी? कुत्ते की। अच्छा, आज भी निकालते हैं क्या? कितने लोग निकालते हैं ये आप विचार करें। मैं तो ये मानता हूं 1% लोग, 1% इतनी जनसंख्या में अगर जोड़े तो 1% भी नहीं बैठेंगे जो लोग निकालते हैं। मैंने तो ज्यादातर महिलाएं देखी हैं, आगे से रोटी तोड़ का आटा तोड़ा और वो पीछे की तरफ लगा दिया। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये गाय का है, ये बाद में सेक देंगे इसको, और वो बाद की गाय की और कुत्ते की एक साथ हो जाती है। पहले हम पशुओं के लिए भी अन्न निकाला करते थे, भाग निकालते थे। खेतों में किसान भी क्या करते थे, एक कोने पर थोड़ी सी फसल को छोड़ देते थे। पर अब धीरे धीरे विचार परिवर्तन हो रहे हैं, आचार परिवर्तन हो रहे हैं, और ये सब चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही। इसीलिए ऋषि मुनियों ने परोपकार के लिए, जीव जंतुओं के लिए एक यज्ञ का प्रावधान किया, और वो कौन सा है? बलि वैष्णोदेव यज्ञ। हम विचार करें, हम चिंतन करें, सनातन वैदिक धर्म के अंदर जितने भी कर्मकांड हमारे ऋषि मुनियों ने दिए हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है। ये स्वाध्याय का जो प्रकरण चल रहा है, ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्मयज्ञ का प्रावधान दिया, ये किस लिए था? ये स्ट्रेस, ये तनाव से मुक्ति के लिए था। अब जब मनोरोग चिकित्सक के पास आप जाएंगे ना, तो हमको क्या कहते हैं? थोड़ा बहुत मेडिटेशन किया करो। अच्छा, कहते कि नहीं कहते? हमारे ऋषि मुनि लोग प्रातः शाम दोनों समय मेडिटेशन किया करते थे। इससे उनकी बुद्धि भी प्रखर रहती थी और दुखों से भी छूट जाते थे। और आज भी मेडिटेशन करते हैं क्या? आज कोई करता ही नहीं है। इसीलिए आप देखें, विचार करें। अच्छा, पहले लोग, जब लोग अनपढ़, हम कहते हैं ना, पुराने लोग अनपढ़ हुआ करते थे। पहले लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर ये हमको पढ़ाया गया है। हमारे देश में साक्षरता स्वरूप सबसे ज्यादा थी। अगर आप मैकाले के पत्रों को पढ़ेंगे तो मैकाले अपने पत्रों में साफ साफ लिखता है अपने पिता को कि जिस समय मैं भारत के अंदर आया और मैंने भारत में घूमा तो मैंने यहां कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं देखा, यहां मैंने कोई भिखारी नहीं देखा भारतवर्ष के अंदर। और आज आप देख लीजिए, जिस समय इंग्लैंड के अंदर चर्च में
पहला विद्यालय खुला उस समय भारत के अंदर 7.5 लाख गुरुकुल चला करते थे। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने वैदिक शिक्षा को यहां पर समाप्त किया और अपनी अंग्रेजी शिक्षा को हमारे ऊपर थोप करके चले गए और हम आजादी के बाद भी अपनी शिक्षा को लागू नहीं कर पाए। हम आज भी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए शिक्षाओं को, उसकी उन्हीं की अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी को अच्छा मानते हैं, क्योंकि स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं, चिंतन नहीं कर रहे हैं कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है और क्या चीज हमारे लिए बुरी है। इसीलिए कहा है कि खाने से पहले अगर तुम हक पराया सोच ले, कितने भूखों की है इसमें, कितने भूखों की है इसमें रोटियां देखा करो, सबके होए अपने हमेशा गलतियां देखा करो, सबके होए अपने हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हुबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपने हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, जिंदगी में चाहते हो सुख अगर अपने लिए, दूसरों के गम में अपनी, दूसरों के गम में अपनी सिस्कियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। जिंदगी की हुबहू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। कहा सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा।